हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द ईयर 2024। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली, एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, तीन तीन वाले कर लिए। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन थे चार चार नंबर वाले पूरे कर लिए, छः छः नंबर की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा 25th क्वेश्चन रहेगा। 25th और 26 दोनों क्वेश्चन हम लोग इसमें रखेंगे अपनी वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि दो क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं, और फिर हमारी जो कल की वीडियो होगी दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द सैम्पल पेपर, जिसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे या उसको हम करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। कहता है कि संदीप, महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। ऑन 30th June 2020, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ऑन 30th June 2020 Mahib died and partnership deed provide that on the death of a partner his executor will be entitled to the following। 30 जून को एक बंदे की डेथ हो रही है और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा यानी जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, पहला, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू ₹1,15,000, यानी जो कैपिटल मरने वाले बंदे की रहेगी वो उसके पार्टनर को वापस कर दी जाएगी। हाल फिलहाल जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,15,000 रुपए एक ये मिलेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ हिज डेथ विच अमाउंटेड ₹5,000, एक 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ये मिलेंगे। अगला अगर हम देखें, लिखा है कि ही शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, बात आपका है वो अमाउंटेड ₹20,000, यानी जब उसकी डेथ हो रही है उस डेथ तक की डेट का जो प्रॉफिट रहेगा फर्म का या उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो ₹20,000 रहेगा, जो कि उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। आगे बात करता है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन महीप्स डेथ वाज वैल्यूड एट ₹1,50,000। तो जितना भी शेयर उसका रहेगा गुडविल का वो उसको मिलेगा। हाल फिलहाल गुडविल ऑफ द फर्म है 1,50,000 रुपए, तो हम डिवाइड करेंगे, निकालेंगे किस तरीके से जो गुडविल निकलेगी। लोन टू महीप अमाउंटेड ₹20,000। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है, लोन टू महीप लिखा हुआ है, मतलब लोन उसको दिया है। अगर हमने लिया होता या फॉर्म ने लिया होता तो लोन फ्रॉम लिखा रहता। ठीक है, आगे बात करता है कि इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड ऑन टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट वाज एग्रीड दैट, जितना भी अमाउंट उसको देना होगा, है ना, जो मैंने बातें आपको बताई, जो अमाउंट उसको मिल रहे हैं, तो उसे चार चीजें मिल रही हैं, कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, गुडविल मिल रही है, लोन कट रहा है। इतने मामला करने के बाद जो भी उसका ड्यू बैलेंस होगा वो कैसे दिया जाएगा, कह रहा है क्वेश्चन की 3 इंस्टॉलमेंट में करे जाएंगे, यानी 3 टुकड़े किए जाएंगे उसके, और अलॉन्ग विद दैट अमाउंट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड ऑन 30th जून, यानी 30/6/2021 लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड प्रिपेयर द एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है बात, चलो बच्चों, ठीक है, तो देखो अल्टीमेट लेवल पर उसे कितना मिल रहा है पहले तो वो हिसाब लगा ले हम, है ना। हमें बनाना है महीप का जो एग्जीक्यूटर होगा उसका हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसको हम महीप से एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे महीप से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता किस तरीके से, फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और ये क्वेश्चन बच्चों आप एग्जाम में कंफर्म मानिए, ये पक्का आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे वाले इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन तो कंफर्म तौर पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या मिल रहा था, 1,15,000 रुपए कैपिटल मिलनी थी, 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, 20,000 रुपए प्रॉफिट मिलना था टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। अदरवाइज निकालना पड़ता है, इसके अंदर सफलिंग रहती है प्रॉफिट के अंदर, बट यहाँ निकाल के आपको दिया हुआ है। देन 60,000 की मैंने गुडविल ली है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से है। गुडविल उसको 60,000 रुपए मिल रही है, 20,000 रुपए लोन उससे रिकवर किया जाएगा या काट लिया जाएगा, क्योंकि लोन उसको फॉर्म ने दिया है। क्यों? क्योंकि लोन टू महीप लिखा था। ठीक है, तो ये हमने काट कटाकर तो 180 बन रहा है, तो 1,80,000 रुपए उस बंदे को देना है। उस बंदे की डेथ होती है 30 जून 2021, ठीक है, 2020 को, सॉरी नोट 21, 20 को उसकी डेथ होती है, 30/6/20 यानी 2020 में बंदे की डेथ होती है, और उस बंदे का बन रहा है फर्म के अंदर 1,80,000 रुपए। तो पहले बच्चों हम बात कर लेंगे गुडविल 60,000 रुपए कहां से आई। गुडविल फर्म की है 1,50,000 रुपए। बात करें जो महीप है उसका रेशियो, देखो ये महीप का रेशियो है 2, है ना, 2 और अपॉन में कितना आएगा, 2 + 2 4 और 1 5, यानी 2/5 कट करिए, 3 5 3 15, 3 2 60, तो 60 इस तरीके से आया हुआ है। समझ में आ गई बात।
तो 30,000 इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है बच्चों। तो सॉरी 30,000 नहीं, 60,000 रुपये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 आ रहा, तो 3 और ये 3 जीरो यहाँ पर हो गए, तो 3 दूनी 6 यानी 60,000 रुपये उसको मिल रहा है। तो इन टोटल उसको 180 मिल रहा है। अभी 180 किस तरीके से दिया जाएगा? क्वेश्चन ने कहा था कि जो 1,80,000 रुपये है ये दिया जाएगा 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट का। मतलब होता है 3 टुकड़ों में दिया जाएगा। तो 3 छक 18 यानी 3 6 18, तो पर ईयर उसको 60,000 रुपये दिया जाएगा विथ 10% इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन ने लिखी है कि जो उसको पेमेंट करी गई, जो उसको पेमेंट करी गई वो कब करी गई? वो पेमेंट करी गई बच्चों 30 जून 2021 को, पहली पेमेंट उसको की गई। तो ये बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट देखो, अब बंदा मर रहा है जून में, मर रहा है जून में, तो जून तो चला गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बच रहे हैं मार्च तक, क्योंकि अकाउंट आप मार्च में क्लोज करोगे ना। यहाँ पे क्या डेट लिखोगे आप? 31 मार्च 2021, ठीक है बात। तो ये मामला आपका रहेगा बच्चों, ठीक है, 31 मार्च 2021 आएगा। अच्छा, मतलब यहाँ मैं मार्च लिख दिया तो 3 लिख देता हूँ, ठीक है, मार्च लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। इंटरेस्ट देखो कितना आएगा आपका? 1,80,000 का मामला है ना, 1,80,000 का मामला में यहाँ पर रफ में निकाल दे रहा हूँ। 1,80,000 रुपये आपने देने हैं, उसके 10% का इंटरेस्ट है 10/100, और इनटू कितने महीने हो रहे हैं बच्चों? 9 महीने हो रहे हैं, जून से लेकर मार्च तक हो रहे हैं 9 महीने, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे ना बच्चों, ये आपका निकलेगा 13,500 रुपये, ये आपका निकलेगा 13,500 रुपये। तो आपका इंटरेस्ट जो आया वो आया आपका 13,500 रुपये, ठीक है। करें क्लोज आप मामला, क्योंकि 31 मार्च अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो 500 और 3 और आपका 8 और 9, तो 1,93,500, ठीक है बात। चलिए, ये हो गया आपका 31/3/2021 की बात। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग 31/3 को, ठीक है, यानी 31/3/2021 को टू बैलेंस CD कर लें, ठीक है। हमारा बैलेंस है वो हमारा निकल गया, बैलेंस CD हमारा हुआ 1,93,500, ठीक है बात। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो पहला साल खत्म बच्चों। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पेमेंट क्यों नहीं करी? भाई पेमेंट उसने जून में कहा है ना, जबकि हमारा अभी तो मार्च चल रहा है, अभी तो मार्च चला ना, मार्च अप्रैल मई जून, अभी टाइम है पेमेंट करने में। तो पेमेंट उसने 30 जून को करने के लिए बोला है, तो 31 मार्च को आपने यहाँ निकाला, उसी को आपने बैलेंस CD कर दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम आप क्या करें, देखो अब कहानी क्या रहेगी। अब हमारी 1 अप्रैल लग जाएगा, चौथा महीना यानी, और 2021 लगा रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना? 1,93,500, ठीक बात। अगेन इंटरेस्ट हम देंगे कितना भाई? अब देखो 30 तारीख को हमने पेमेंट करनी है, 30/6/2021 को पेमेंट करनी है, तो वहां तक का इंटरेस्ट भी निकाल लो भाई आपने, ठीक है। मार्च तक का इंटरेस्ट वहां कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब अप्रैल में आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, और आपने जो पेमेंट करनी है वो कब करनी है? 30 जून को करनी है, करें ना, 30 जून को करनी है, 30 जून को। तो 30 जून को पेमेंट करनी है, तो वहां तक का इंटरेस्ट आप फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ, सॉरी मैंने यहाँ पर बाय आता है बच्चों, मैंने गलती से 2 लिख दिया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितने महीने का? देखो अप्रैल में ब्रॉट डाउन हुआ, तो अप्रैल मई जून यानी 3 महीने का। सेम कहानी 180, क्योंकि अभी आपने कोई बैलेंस थोड़ी पे कर रखा है, 180 उसको देना था, 180 पहले आपने 9 महीने का निकाला, अब आप 3 महीने का निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ 3/12 आ जाएगा। अब यहाँ 13,500 ना आकर 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 अगर आप करते हैं ना बच्चों, तो बन रहा है आपका 4,500, वो आपका बन रहा है 4,500। तो 4,500 आपका ये इंटरेस्ट आया 4,500। अच्छा, अब आपने पेमेंट करनी है सेम डेट में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, 30 जून 21, ठीक है, 2021 हमने लिखा, और यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, कितना पेमेंट करेंगे बच्चों आप? 60,000 रुपए का तो इंस्टॉलमेंट रहेगा, 60,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको बताया 60,000 किस तरीके से आया, 60,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 13,500 का ये वाला इंटरेस्ट और 4,500 का ये वाला इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट आपको पूरे साल का देना है ना। तो आपका हुआ 13,500 प्लस 4,500, तो ये आपका कितना बनेगा बच्चों? देखो 13 और 14 4 18, तो ये आपका बन रहा है 78,000 रुपये। ये आपका बन रहा है बच्चों 78,000 रुपये। आ गई बात समझ में? 70,000 की आपकी पेमेंट हो गई। अच्छा, अब आप अपना अकाउंट क्लोज करें इस साल का 31 मार्च
2022 आ जाएगा, आएगा 31 मार्च 2022। चलिए अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब अगेन आप इंटरेस्ट की बात करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। यहाँ पर फिर से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी जून में पेमेंट हो गई थी, इधर देखो अब जून में पेमेंट हो गई, तो जून से लेकर मार्च तक का अगेन 9 महीने बनते हैं। अब यहाँ पर 180 नहीं आएगा, यहाँ हालांकि यहाँ पर 9/12 आएगा, लेकिन यहाँ पर 180 नहीं आएगा बच्चों। 180 की पेमेंट देनी थी, उसमें से आपने एक जो इंस्टॉलमेंट है 60,000 रुपए की वो दे दी। अब 180 में से 60 घटाई कितना बचता है, 1,20,000। तो आप 1,20,000 का 10% इंटू 9/12 अगर आप करें तो ये आपका मामला बच्चों रहेगा, ठीक है। जो कि आपका बनेगा अभी 9,000 रुपये का बन रहा है, ठीक है बच्चों बात, ठीक है। तो मैं 9,000 रुपये लिख देता हूँ यहाँ पे, 9,000 हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला साल भी खत्म हो गया, ठीक है। 31 मार्च हमारी कहानी 31 मार्च की आ गई। चलिए हम बैलेंस कर दें यहाँ पे, देखो ऐड करें तो 9 10 और 4 14 3 17 7 चल 1 और ये 10 के चल 1, आएगा 2,07,000, ठीक है। अगर मैं क्रॉस चेक कर लूँ 2,07,000 आपका मामला बिल्कुल 2,07,000 रुपये आ रहा है। तो अभी 2,07,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, 2,07,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2,07,000 रुपये, और इस 2,07,000 में से आप जो ये 78,000 रुपये घटा देंगे, और 31 मार्च 2021 को आपका जो बैलेंस सीडी है वो निकल आएगा, तो बैलेंस सीडी। तो 2,07,000 में से अगर आप 78,000 रुपये लेस कर देना बच्चों, तो ये बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है बच्चों 1,29,000, ये आपका बन रहा है 1,29,000। समझ में आ गई बात, यहाँ तक की बात होप सो क्लियर हो गई। भी नीचे वाला अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं अब इसको रफ करूंगा क्योंकि जगह का इशू फिर हो जाता है बच्चों, ठीक है बात, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा मैंने गलती से यहाँ पर 2021 बोल दिया, 22 आएगा बच्चों, तो थोड़ा डेट का ध्यान रखिएगा, डेट की इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो 1/4/2022 अगेन हुआ, बाई बैलेंस बीडी करके आपका 1,29,000 रुपये हमने शो कर दिया, ठीक। अगेन हमारी बारी आती है 30 जून को, यानी हमने 30 जून 2022 को एक पेमेंट फिर से करनी है, तो वहां तक का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो अगेन आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितने पे, अगेन 1/20 पे, 1/20 पे 9 महीने का निकाल दिया था ना, 1/20 पे 9 महीने का निकला था 9,000 रुपए। अब 1/20 पे 3 महीने का और निकालेगा तो निकलेगा 3,000 रुपए, ठीक है, वो निकलेगा आपका 3,000 रुपए। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे 30 जून, 30/6/2022, यहाँ क्या होगा टू बैंक, अगेन अब दूसरी पेमेंट हो रही है, दूसरी इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर रहे हैं, 60,000 की इंस्टॉलमेंट, 9,000 का 9 महीने का इंटरेस्ट, और 3,000 का 3 महीने का इंटरेस्ट, यानी और 3 12 72,000 रुपए, ठीक है। ये मामला आपको बनना है बच्चे 72,000 रुपए का, तो 72,000 रुपए की पेमेंट हो गई, 72,000 की पेमेंट। अब यहाँ पर 31 मार्च 2023 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट कितने पे इंटरेस्ट अकाउंट भाई, अभी तक 1/20 था अभी तक 1/20, उस 1/20 में से भी 60 की फिर से पेमेंट कर दी गई। अब कितना रह गया, अब रहा सिर्फ 60,000 रुपए, अब रहा सिर्फ 60,000 रुपए। तो अब इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 60,000 इंटू 10/100, ठीक है, इंटू 9/12, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चक्को 12, और आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 4 पता चको 60 15 45, 4,500 का बन रहा है मामला, ठीक है। तो 9 महीने का जो इंटरेस्ट बन रहा है बच्चों, बन रहा है आपका 4,500 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4,500। अब एडिशन कर लें और अपना बैलेंस निकाल लें, तो 500 ये हुआ, और 9 3 12, 12 4 16 के छः 1 3, 1,36,500, ठीक है। 1,36,500 का मामला अल्टीमेट बन रहा है। तो यहाँ पर फिर हम 1,36,500 लिख लें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी हम लिख लें 1,36,500, 1,36,500 में से आप 1,36,500 में से आप लेस करें इस 72,000 रुपए क्यों, तो आपका 31 मार्च यानी तीसरा महीना 2023 में टू बैलेंस सीडी निकल आएगा, ठीक है। 1,36,500 से आप जरा घटाइए इसको, ठीक है, 72,000 रुपए को, तो ये बनता है बच्चे आपका 64,500, ये आपका बनता है 64,500, ठीक है बात। चलिए यहाँ तक की बात अगेन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे हम लोग अब आगे अपनी कार्रवाई करें, हमारा लास्ट साल चलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है क्वेश्चन। एक यहाँ दी थी इंस्टॉलमेंट, एक यहाँ दे दी, एक और रहेगी इंस्टॉलमेंट। चलिए हम बात करते हैं, अगेन हमारा 1 अप्रैल लगेगा और 2023 हमारा चल रहा है मामला फिलहाल, ठीक है बात। क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैलेंस बीडी। ये जो बीडी है आपका, यानी जो 64,500 है, ये आपका यहाँ आ जाएगा, जो सीडी वाला बैलेंस है
चलिए अगेन हमने 30 जून को पेमेंट करनी होती है, तो 30/6/2023 को हमने पेमेंट करनी है, तो पहले यहाँ तक का इंटरेस्ट भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आप करेंगे आप बाई, ठीक है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपका 9 मंथ का इंटरेस्ट है, ठीक है, सॉरी 3 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का इंटरेस्ट ऊपर निकाला हुआ है, 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर होगा। अगेन कहानी वही होगी, 60,000 हमने देने हैं उनके, अब सिर्फ इंटू 10 बाई करेंगे हम 100 इंटू करेंगे हम 3/12, तो 3 कम 3 3 को 12, फिर वही 15 को 60 और यहाँ 2 जीरो 1 है, तो ये आपका 1500 रुपये का मामला आई थिंक बन रहा है। ठीक है, ये आपका मामला बन रहा है कितने का बच्चों, 1500 रुपये का। 1500 रुपये आप यहाँ पे कर लें। ठीक है बात, चलिए अब हम देखें अल्टीमेट हमने पे कितना करना है। तो अगेन हम 30 जून को पे करते हैं, है ना। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 30/6/2023, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा कितना, 60,000 का इंस्टॉलमेंट रहेगा, उसके बाद 4,500 का वाला इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, और प्लस 1,500 का वाला इंटरेस्ट रहेगा, 1,500 का इंटरेस्ट। देखो कितना बन रहा है, 64,500 और 1,500, मतलब ये अल्टीमेट आपका बन रहा है 66,000 आई थिंक, 64 और एक 65, 66,000 बन रहा है। मामला बन रहा है आपका 66,000 रुपये का, लास्ट आखिरी पेमेंट थी, तो 66,000 रुपये यहाँ पे क्लोज करें। और देखो ये भी ऐड करके आपका 66,000 ही आ रहा होगा, ये भी आपका ऐड करके 66,000 आ रहा है ना, देखो दोनों साइड। तो हमारा जो थर्ड वाला मामला है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में खुद से क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर कोई बैलेंस नहीं बचता तो हम बड़े श्योर होते हैं कि भैया हमारा आंसर बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों बात करें। ये हमारा फिनिश होता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन की बात पूरी फिनिश हो गई। होप सो आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको समझ में आया हो। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, थोड़ा सा 16-17 मिनट की वो वीडियो भी होगी, क्योंकि उसमें भी लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा बताना है। तो ये अल्टीमेट ले लो 35-36 मिनट की वीडियो आज की रहेगी बच्चों। चलो बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आप आज का जो हमारा 26 वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा देखें अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके पास है, ऑन जुलाई 1st 2022 Panther Limited issued 20,009% debenture of ₹100 each at 8% premium and redeemable at a premium of 15% in 4 equal installments starting from the end of the third year। इस लाइन का मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो पैंथर लिमिटेड है उसने 20,000 9% डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक है, और वो 8% प्रीमियम पर इशू किया गया, और रिडीमेबल यानी वो रिडीम होगा 15% की प्रीमियम पर। इतनी बात आपके काम की है। आगे लिखा है द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर वाज ₹80,000, यानी आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो बैलेंस आपके पास है इट वाज 80,000 रुपी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज टू बी पेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो भी हमको यहाँ पे करना है, वो 31 मार्च को हर साल पे किया जाता है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 and 23, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वो भी हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है बात, चलिए इसमें आपको मेनली ध्यान रखना है, एक तो डेट का ध्यान रखोगे आप, और बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या किया, जो पैंथर लिमिटेड है उसने 20,000 डिबेंचर इशू किए, 9% डिबेंचर है वो 100 रुपए का रहेगा, लेकिन 8% के प्रीमियम पर दिया जाएगा। अब 8% का प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, 100 का 8% हुआ 8 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर आप 20,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो और उसके बदले ले रहे हो 108 रुपए। ठीक है, कब इशू कर रहे हो आप, जुलाई 1 तारीख को 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप डेट डालें। ठीक है जुलाई 2022, मतलब फॉर्मेट बनाए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका बनता है ना एंट्रीज करने का, वो आप बनाए हैं। ठीक है, चलिए हमारी पास पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैसा बैंक में रिसीव करेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। ठीक है, और 2 हम करेंगे, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, एंड अलॉटमेंट, जब हम एक साथ मामला कर रहे होते हैं तो हम ये लिखा करते हैं बच्चों, अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना भाई, 20,000 डिबेंचर हैं आपके, हैं डिबेंचर 20,000 है, डिबेंचर 20,000, 100 रुपये उसका प्राइस है, और 8 रुपये आप ले रहे हो उस पर प्रीमियम, मतलब अल्टीमेट लेवल पर आप उसको 108 रुपये का बेच रहे हो। तो इंटू करोगे आप 108 रुपये से। ठीक है, इंटू करोगे आप 108 रुपये से, जो कि आपका आएगा बच्चों 21,60,000, जबकि आपका बन रहा है 21,60,000। समझ में आ रहा होगा मामला। तो पहली एंट्री हमारी ये हुई, बिग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव आप लिखोगे इसकी नरेशन। ठीक है, चलिए तो ये काम आपने करना है पहला। अगला अगेन फिर डेट आएगी 1 जुलाई। ठीक है, अगेन डेट आएगी आपकी 1 जुलाई 2022। क्या करेंगे आप, जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला पैसा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है,
एंड जो अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा है ना बच्चों, ठीक है, वो है आपका 21,60,000, इसको आप डेबिट करेंगे। अब ट्रांसफर करने का काम आपने करना है। अब सारी कार्रवाई समझते हुए चले आप लोग। 21,60,000 रुपये का मामला ये रहा। अच्छा, अब हम आगे कहानी में दिया है कि जो डिवेंचर इशू किए गए 8% के प्रीमियम पर, है ना, वो डिवेंचर रिडीमेबल होंगे, वो रिडीम किए जाएंगे। अच्छा ठीक हो गया, कैसे रिडीम किए जाएंगे? एट 15% प्रीमियम। तो अगर हम अपने डिवेंचर को रिडीम करें, है ना, रिडीम करें और वो भी प्रीमियम के साथ, तो हमको लॉस होता है, और उस लॉस की एंट्री हमको आज करनी पड़ती है। हम यहाँ पे एक एंट्री और दिखाएंगे जिसका नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये एंट्री आपकी होगी एक। ठीक है, अच्छा पैसा कितना आएगा? 15% का मतलब हुआ 100 का 50% कितना होता है? 15 रुपए। कितने डिवेंचर हैं आपके? कितने के डिवेंचर हैं आपके? 100 रुपए के। तो इसका 15% कितना हुआ बच्चों? 15 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? डिवेंचर कितना है? 20,000। तो 15 इंटू 20 का, तो 30 है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जाएगा डेबिट साइड। अभी जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, ये कैसी लॉस है? ये लॉस है रिडीम करने वाली लॉस। अगर कोई हमें लॉस हो, रिडीम करने की लॉस अगर हमें हो, हम उस लॉस को डेबिट भी करते हैं एज वेल एज उसको क्रेडिट भी करते हैं। ठीक है, तो इसे क्रेडिट भी हम लोग करेंगे, अभी करेंगे फिलहाल। ठीक है, चलिए टू हम करें, हम 9% डिवेंचर। ठीक है, अभी तो मैं जो ऊपर पैसा आपका आया था विद द एप्लीकेशन, उस पैसे को ट्रांसफर करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लॉस है ये भी आपको आज की डेट में दिखानी पड़ेगी, तो दिखाई मैंने। अब देखो, जो डिवेंचर अकाउंट है, जो 9% डिवेंचर अकाउंट है, वहां कितना पैसा ट्रांसफर करोगे? 20,000 डिवेंचर और 100 रुपए ट्रांसफर करोगे, तो ये बनेगा आपका 20 लाख रुपए। ये आपका बनेगा 20 लाख रुपए। ठीक है, बात आ रही है बात समझ में? 20 लाख रुपए पे यहाँ ट्रांसफर किया। अच्छा, ये डिवेंचर इशू किए गए थे प्रीमियम पर, तो लिखेंगे आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 20,000 डिवेंचर पर, 20,000 डिवेंचर पर 8 रुपया प्रीमियम लिया गया, मतलब 1,60,000 रुपया आया, 1,60,000 रुपए। और जो 3 लाख की लॉस है ना, रिडीम करने की लॉस, इसको डेबिट भी करते हैं आप और क्रेडिट भी करेंगे, तो लिखेंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी आप क्रेडिट करेंगे विद रुपीज अगेन 3 लाख। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही होगी ना? तो ये हमारा मामला अल्टीमेट लेवल पर सेकंड एंट्री का रहेगा, जिसमें नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड। ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशूड करें, या बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड भी आप लिख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी नरेशन होती है, कोई इशू नहीं है इस बात का। चलिए, तो हमारा ये दो एंट्री बहुत सिंपल सी थी, वो तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरेस्ट की एंट्री भी आप दिखाएंगे, इंटरेस्ट भी आप हर 31 मार्च को पे करेंगे। ठीक हो गया, और आपने एंट्री फॉर द ईयर 22-23 यानी 22 और 23 के लिए ही करनी है। ठीक है, और हर साल जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 31 मार्च को दिया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद 31 मार्च की डेट आएगी, 31 मार्च 2030 आ जाएगा अब। ठीक है, क्योंकि जुलाई से पूरी कहानी घूमेगी तो फिर मार्च आएगा। ठीक है, तो 23 लग चुका होगा उस टाइम पे तक। आप देखो, आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, टू हुआ डिवेंचर होल्डर, टू हुआ डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर को पैसा जाता है एक्चुअली, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। अब कितना भाई? देखो, आपके पास जो डिवेंचर है वो 20 लाख रुपए के डिवेंचर है, देखो जरा 20 लाख के डिवेंचर है कि नहीं है? अच्छा, इन पर इंटरेस्ट कितना है भाई? ये 9% डिवेंचर, मैंने यहाँ लिखा है 9% डिवेंचर, ये 9% डिवेंचर, तो इनका कूपन रेट ही 9% है, तो इंटू 9 बाई करेंगे आप 100। लेकिन आप डेट का ध्यान रखें, कब इशू करें आपने? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। ठीक है, 9 महीने का मामला हुआ, तो ये आप करेंगे अगर 9/12, सॉरी 9/12 करेंगे, 3 3 9, 3 चक्को 12, और ये मामला आपका कटा। और ठीक है, 4 पंजे 20, 5 9 45, 35, 1,35,000 रुपये आ रहा मामला। ये आ रहा आपका 1,35,000 रुपये। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो यार आपका 1,35,000 रुपये, यार आपका 1,35,000 रुपये लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है, लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। ठीक है बात, चलो ये वाला मामला हमारा समाप्त हुआ। अभी जो डिवेंचर आपने इंटरेस्ट इन पर ड्यू किया है, ये इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर दिया भी जाएगा। तो अगेन आपकी डेट आएगी 31 मार्च 2030।
2023। अब इनको पे करेंगे आप। पे करने की एंट्री क्या होती है, लिखेंगे आप डिवेंचर होल्डर, है ना, लिखेंगे आप डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट आप करेंगे डेबिट विथ ₹1,35,000, और टू आप करेंगे बैंक, तो आप करेंगे बच्चों बैंक, क्योंकि पैसा अल्टीमेट लेवल पर बैंक से जाता है। तो 1,35,000 की पेमेंट आपकी हो गई। ठीक है बात, चलिए तो ये एंट्री हमारी हुई। ठीक, ये 1,35,000 की एंट्री हमने कर दी। अब देखो अब क्या मामला रहेगा, अब आप अगेन 31 मार्च 2023 को ये पैसा ट्रांसफर करेंगे टू दी डिवेंचर, जो ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था ना, इसको आप ट्रांसफर करेंगे कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर तो कर लिया, बैंक हो गया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच गया ना अभी। तो अब क्या करेंगे, अगली एंट्री आप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 1,35,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप लिखेंगे क्रेडिट विथ ₹1,35,000। यहाँ पर रिलेशन आपकी आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये बात आप बच्चों लिखेंगे। ठीक है बात, ठीक है, चलिए यहां तक का मामला फिनिश हुआ। एक एंट्री हमारी और रह जाती है, वो कौन सी, जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ना। देखो ये जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं है अल्लाह, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है बच्चों, इस लॉस की रिकवरी हम लोग करते हैं। इस लॉस की रिकवरी हम कहां से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है वहां से कवर अप करते हैं। अगर कवर अप ना हो पाए तो हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास। तो हमें अल्टीमेट लेवल पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लॉस हुआ बच्चों 3 लाख रुपया हुआ, 3 लाख का लॉस। अब वो जो 3 लाख का लॉस हुआ था वो कैसे कवर अप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास 80,000 का बैलेंस ऑलरेडी है। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि हमारे पास 80,000 रुपए है, ठीक हो गया, 80,000 रुपये हमारे पास ये है। अब हमने जब इशू किए ना अपने डिबेंचर, तो वहां पर भी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में 1,60,000 रुपए कमाया। तो 1,60,000 प्लस 80 आपका होता है 2,40,000 रुपए। 2,40,000 की रिकवरी तो आप कर लेंगे फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन बचा 60,000। तो वो 60,000 की रिकवरी आपको करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसकी आपको एंट्री भी बच्चों करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं एंट्री आखिरी वाली जो दो है ना ये ली, इनको मिटा रहा हूं, आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, जैसा भी आप मेरे साथ कर रहे हो वो कर लें बच्चों। ठीक है, तो फिर हम बात आगे करेंगे। चलिए, चलो खैर आखिरी वाली मैं मिटाऊं तब भी मेरा काम चल जाएगा, तो मैं आखिरी वाली मिटाते रहूं। ठीक है, चलिए अब हम रिकवरी करेंगे। तो ये भी हमारी रिकवरी भी अगेन हमारे 31 मार्च 2023 को ही होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करूंगा बच्चों 2,40,000। बस समझ में आ रहा है 2,40,000 रुपये कहाँ से ला रहा हूँ, अभी बताया आपको 2,40,000 रुपये कहाँ से आया। अच्छा, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वहां से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से मैं रिकवरी करूंगा 60,000 रुपए की। ठीक है, 60 की रिकवरी क्यों करी, क्योंकि भैया हमको 3 लाख का लॉस हुआ है, 2,40,000 तो मैंने वहां से रिकवर कर लिया, 60 में यहां से कर लूंगा। तो लिखूंगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है बात, ये हमारा क्रेडिट चला जाएगा विद ₹3 लाख। तो ये रिकवरी भी हमारी हो गई। ठीक है, ये रिकवरी भी हमारी हो गई बच्चों। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन में एक बात और गई कि आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट भी खोलना है। ठीक है, हाल फिलहाल आप यहाँ पे जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो आपने राइट ऑफ कर ली बच्चों। ठीक है, वो आपने क्या कर ली, राइट ऑफ कर ली। ठीक है बात, चलिए अब हमको आखिरी काम करना है कि भैया हमको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट खोलना है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का जो अकाउंट हमारा खुलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से खुलेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसकी, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा अकाउंट्स खोलने के लिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सटीक वे में बताता हूँ कि मामला हो क्या रहा है। ठीक है, चलो बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि मामला है क्या। ठीक, तो मैं सारे फिगर मिटा देता हूँ, फिगर हालांकि किसी काम के नहीं है फिलहाल। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा मामला ये था बच्चों। ठीक है, चलो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की अगर बात करूँ ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट किस तरीके से खुलेगा वो आप एक बार देख लें। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट में खाली बस हल्का सा आपको सिखा रहा हूँ। डेट जो आएगी ना, टू साइड 1 जुलाई 2022 की आएगी और बाई साइड 31 मार्च 2023 की आएगी। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग करें, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ कि पेस्ट आउट कैसे किया जाता है।
एंट्री पकड़े आप, या ली लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखा रखा है, ये लॉस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे लिखे आप टू साइड आप लोग लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट आप टू साइड डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 लाख का लॉस हुआ। समझ आ गई। और ये 3 लाख के आगे जो डेट आई है ना बच्चों, वो डेट आपकी रहेगी 1 जुलाई 2022 की, ठीक है। बस सिंपल सा 3 लाख यहाँ पे दिखाना है। अब बाई साइड चले जाओ, वहाँ अगेन डेट का कॉलम होगा, वहाँ 31 मार्च 2023 की डेट डालोगे। फिर पकड़ो लॉस ऑन इशू डिबेंचर का एक तो नाम यहाँ पर था, एक लॉस ऑन इशू डिबेंचर का नाम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ से रिकवरी करी गई, इन दोनों चीजों की रिकवरी करी गई, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। बस वही आपको डालना है। यहाँ पे लिखोगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आपने कितना कवर अप किया, 2,40,000 कवर अप किया। और स्टेटमेंट ऑफ, है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आपने रिकवर कितना किया, 60,000 रुपये रिकवर किया। और डेट यहाँ पर 31 मार्च की आनी है और 2023 की आनी है। 3 लाख यहाँ ऐड किया, 3 लाख यहाँ पे ऐड किया, और सिंपल सा मुद्दा है ये, अकाउंट आपका क्लोज बच्चों, ठीक। फॉर्मेट में सही तरीके से बना लीजिएगा। पेपर डाउनलोड अगर आपने कर रखा है तो आपको दे रखा है सीक्वेंस, और अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज का सेशन हम लोग समाप्त करें, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।